हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों और मज़े में होंगे। और आज हमारे घर पे आए हैं, इनको आप पहचानते होंगे, इनकी रिसेंटली शादी हो गई थी और जब से इनकी शादी हुई है तब से ये दिखने बंद हो गए हैं। तो सवा महीना ये घर से बाहर नहीं निकलता था, हमें दिखता नहीं था। सुनील आवाज़ बंद करेगा तो कृपा होगी तेरी। तो फिर अभी आया है सोना। भाई लोग बदल जाते हैं शादी के बाद। तुम बदल गए थे क्या? नहीं, हमने बदले, तुम लोग नहीं नहीं, सॉरी लोग नहीं बदलते हैं, सोना बदल जाता है। और यहाँ पे देखो मोना भी आ गया है। मोना आता जाता रहता है भाई, मोना की अभी शादी नहीं हुई है। पप्पा और सुनील खाना खा रहे थे और यहाँ पे हम देख रहे थे पिंगड़ा सॉन्ग। भजन है भजन। और पायल तुम क्या कर रहे हो? खाना परोसने का काम कर रहे हैं शायद से। तो गाइस खाना पीना खा लेते हैं। मैं, पायल, श्रुति और मम्मी आ रही है। पापा का और सुनील का तो हो गया। अरे गुब्बिया दोस्तों, मैं आ गया था गुब्बे को मिलने के लिए। सो रहा है गुब्बा। मैं 11 बजे आया था, तब 11 बजे सुला के गए थे हम इसको। अभी 2 बज रहे, अब तक सो रही है। मुझे नीचे से कॉल आया था पायल का, कोई तो आ गया है घर पे। कौन आया है बोला, मैंने पूछा कौन आया है, बोलती है मेरे पापा है। फिर मैंने सोचा और 5 मिनट लेट जाऊँगा मैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। पायल सच में है क्या तुम्हारे पापा? ओए पायल, पायल गुस्सा है भाई मुझसे। पायल तुम्हें क्या बताया मैंने, प्रेगनेंसी में मैं तुमसे झगड़ा करूँ तो भी तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? गुस्सा छोड़ दो, दैट्स नॉट गुड थिंग फॉर आवर बेबी, ठीक है? और हम बाद में डिटेल में बहस करेंगे पायल, पर अभी के लिए तुम्हारे पापा से मिल के आते हैं। ये बोल रहे मेकअप करके आओ, बाद में बोलो। पहले मेकअप करके आओ, बाल वाल ठीक करके आओ। तो मैं क्या बता रहा था भाई, थोड़ा सा बोल दिया इसको मैंने, इसने सीधे अपने पापा को बुला लिया। अभी क्या करेगी पता नहीं, जा रहे क्या पायल तू गुस्सा हो गए? भाई शादी में आए ये लोग, शादी में आए इधर आ गए थे ऐसे। ये देखो भाई पायल के पापा आ गए। हमारे घर पे आज दूध ख़त्म हो चुका है, मेहमानों के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए दूध चाहिए हमें। गाइस चाय परोसने की ड्यूटी है मेरे पास। चाय नहीं, सॉरी कॉफ़ी। अच्छा कॉफ़ी टाक लेकर नहीं गई, दूध वाटते हैं। हमारे दादाजी के स्टाइल देख लो कैसे बैठने के। दादाजी का प्यार देख लो दोस्त। मैंने मांगे, मुझे नहीं दिए, सीधा पायल को ला के दे दिए। पायल को सब पैम्पर कर रहे हैं आजकल। और गाइस आज मम्मी पापा ने लाए मैंगोज बाज़ार से, क्योंकि हमारे घर के मैंगोज ख़त्म हो चुके हैं, तो इसको मैं खाऊंगा। कॉफ़ी टाइम दोस्तों, कॉफ़ी मेड बाय माय वाइफ। पायल इधर आओ। क्यों हंस रहे हो इतना? तुम्हारे पापा ने तो कुछ नहीं किया, मुझे मारा नहीं, कुछ नहीं, पीटा नहीं। तुमने तो बुलाया था ना तुम्हारे पापा को, हमारा झगड़ा हुआ इसलिए। क्या करने वाले थे तुम्हारे पापा, मुझे बताओ। उन्होंने बोल दिया क्या इस बार जाने देते हैं? ठीक है, फिर झगड़ा क्यों हुआ था वो तो बताओ। इसको मैं बोल रहा था टाइम से खाना खाया कर और टाइम से टैबलेट्स लिया कर, इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया दोस्त। दिन में आप टैबलेट जैसे 3-4 बार सुनाते हैं। सुबह शाम दोपहर। जब भी कोई कपल प्रेग्नेंट होता है ना, तो जो वाइफ होती है वो पेट से प्रेग्नेंट होती है, और जो आदमी होता है वो अपने दिमाग में प्रेग्नेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो औरत होती है वो अपने पेट में बच्चा बड़ा कर रही होती है, और जो आदमी होता है वो अपने दिमाग में बच्चे को बड़ा कर रहा होता है। तो मैं जो पायल को बोलता हूँ ना, वो मेरी पता नहीं, वो अंदर से ही वो केयर आती है या कुछ पता नहीं मुझे, पर ऐसा लगता है यार थोड़ा और अटेंशन दो। पायल तो उसको पता है उसके पेट में बच्चा है, तो उसको चीज़ें महसूस होती है, पर एक फादर जो होता है वो कैसे अपनी केयर दिखा सकता है? तो उसको चिंता लगी रहती है ना दिमाग में कि यार इसने खाना सही से खाना चाहिए, इसने दवाई टाइम से लेनी चाहिए, और इसने ख्याल रखना चाहिए।
खुद का ख्याल सही से चलना चाहिए। तो मेरा तो मोस्टली वही होता है, मेरा पायल से जो भी अनबन होती है वो इन चीज़ों के ऊपर ही होती है। क्योंकि पायल है ना भाई, थोड़ी सी लेजी है, मतलब कितना भी उसको बताओ वो थोड़ा रिलैक्स रहना पसंद करती है। टैबलेट्स कभी कभार मिस हो जाती है, कभी कभार खाने पे ध्यान नहीं देती है। अभी उल्टी वगैरह हो गया उस दिन तो कुछ खाती भी नहीं है, तो वो ठीक है, उस दिन चल जाता है। पर फिर मुझे ऐसा लगता है यार, कभी हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं ना कंट्रोल करने वाली, वो हमें करनी है, बाकी की चीज़ें हम भूल जाएंगे। हमसे कुछ इधर उधर ना हो, हम अपना पूरा 100% देंगे, ये मेरा सोच होता है। और पायल को वो लगता है इरिटेटिंग, उसको ऐसा लगता है बार बार क्यों टोक रहे हो, बार बार क्यों बोल रहे हो। पर वो यार पता नहीं यार, ऐसे ऐसा लगता है यार, क्या अभी क्या समझाओ तुम लोगों को। दैट्स हाउ इट इज, चीज़ें बदल जाती है भाई। यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर जो आप पहले हुआ करते थे। अब थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल फील होता है, और थोड़ा मैच्योर फील होता है, और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है अपने आप। पता नहीं, कभी कभी मैं रात को उठ के सोचता हूँ सोने से पहले सोचता हूँ, मतलब हो जाता है चेंजेस, वो होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, कुछ सोचते ही नहीं है, तो सोचना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है लिटरली। तो गाइस अभी मैं गया था पल्लवी के यहाँ पे, और मैं पल्लवी के बेबी के लिए ना मस्त नाम ढूंढ रहा था। मैंने 2-4 नाम फाइनल किए, अभी वो उसके मम्मी पापा को पसंद आए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हम तो सजेस्ट कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। और ये तो मुझे लगता है मम्मी पापा की चॉइस होती है भाई, उनके हिसाब से ही नाम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको ज़िंदगी भर पुकारना है उसको। और मैं अभी देख रहा था आमरस, मुझे बहुत इच्छा हो रही है इसको खाने की, पर अभी हमारा खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ भूख लग गई आज मुझे। वी आर वॉचिंग सैराट मूवी दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट मराठी मूवीज, क्लासिक मराठी मूवीज, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी मूवी ऑफ ऑल टाइम। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, 2016 में आई थी। और यहाँ पे हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। पायल खाना सही से खाए हो तुम, ठीक है। 2016 में तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। कितना उसका पायरेटेड स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए कितना मेहनत किया है, कितनी बार देखा होगा आपने। थिएटर में जाके कितनी बार देखा पहला होगा। मूवी है जो ये सब फैमिली मिल के देखा है, पायरेटेड वीडियो, क्योंकि थिएटर में लगा ही नहीं था। हमारे आसपास वाला जो थिएटर है ना, वहाँ पे लगा ही नहीं था। ऐसा कल्ट था ना, पूरा ट्रैक्टर भर भर के लोग जा रहे थे। 1.5 महीना थिएटर में टिकट्स नहीं मिल रहे थे लोगों को। स्टार बना दिया वो बच्चों को, और एकदम कॉमन लोग थे ऐसे ही। वो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने ऐसे इधर उधर से उठा दिया था उन लोगों को, और फिर से वो स्टार बन गए। सब लोग नए थे सब। ऐसे मूवीज बनने चाहिए। उसके रीमेक पे वो बॉलीवुड के नेपो किड्स लॉन्च हुए हैं। टैबलेट्स टाइम दोस्तों। कौन सी टैबलेट है पहले? ज्यादा घ्यायची तर घ्यायची, वरून नाव बी द्या ना दोस्तों ये है प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक है, पता नहीं मुझे क्या है। इसमें गट बैक्टीरियाज होते हैं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका पेट का गट बैक्टीरिया मेंटेन होने में मदद करता है, मतलब खाना सही से पचता है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो बहुत बॉडी चेंजेस होते रहते हैं ना, तो खाना वाना सही से पचे, उसके बाद गोलियाँ सही से अब्जॉर्ब हो बॉडी के अंदर, इसलिए वो माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसमें। एंड गाइस आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, तो हम कूलर या फैन ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सुबह से चल रहा है। अब सुबह से लाइट नहीं आज हमारे घर पे, तो आज मेरे बीवी को गर्मी में सोना पड़ेगा। और हमने एक कूलर जो लिया था दोस्तों, ये वाला, दिस कूलर वॉज स्पेशली ब्रॉट फॉर माई वाइफ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और प्रेग्नेंट थी, तो 2 लोगों को गर्मी के साथ सोना अलाउ नहीं हो सकता, इसलिए हमने एक मस्त कूलर ले लिया था। आता पण काहीतरी करा, अब क्या करूँ मैं, रात भर ऐसा करूँ, पंखा चलाओ तुम्हारे लिए? इकडे सोडून द्या ना, नहीं ना, वो उधर पर्दा लगाया हुआ है उसको, ते काढता येतं आत्या म्हणते वर. तुम रात भर सो नहीं पाओगे क्या बिना इसका? इतनी गर्मी में तो नहीं, मैं 4 पर जब फैन होता है तब मैं सोती नहीं हूँ, 5 पर किए बगैर। ये देखो दोस्तों, पायल के टैबलेट्स, 2 बक्से भर के टैबलेट्स है इसके पास। सब है ना, मतलब बुखार जब होता है तब के सब टैबलेट्स।
पर मोस्टली ऐसे कोई ज़्यादा टैबलेट्स तो नहीं है, सिर्फ जो मल्टी विटामिन वगैरह होते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है उनमें कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, फिर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, फिर फॉलिक एसिड वगैरह जो नॉर्मल टैबलेट्स हैं ना वही दिए है डॉक्टर ने। हाँ, ये 1 मंथ के है ना पूरे, इसलिए हाँ, 1 हम मंथ के, मतलब मंथ टू मंथ जाते हैं ना। इसलिए दिखने में ज़्यादा है, हाँ, दिन के 3-4 टैबलेट होंगे, और रात ऐसे को बीच में 4, थोड़ा सा। सुबह मतलब दोपहर को 2 आयरन की, कैल्शियम की। वो शुरू किए क्या सबके सब? अभी तुम्हारा बुखार चला गया ना, वो शुरू हाँ, करने होंगे। आज से किए ना, ले लिए सब सर। सिर्फ उसमें से ये कैसा लगता है तुझे इतने सारे टैबलेट्स खाने में? मेरा जितना क्या बोलते हैं एज नहीं ना, जितने एज में मैंने टैबलेट्स नहीं खाई ना उतने मैंने ये 9 महीने में खाए। मतलब तू जितने साल तूने ज़िंदगी में जितना टैबलेट्स वगैरह नहीं खाए होंगे उतने तूने इतने 9 महीनों में खा लिए। बहुत ज़्यादा। पर टैबलेट्स तो मुझे मैं क्या बोलती थी, अगर मुझे कुछ होता था ना तो मैं बोलती थी मुझे सलाइन दे दो, पर टैबलेट्स मत दो। बट इतने टैबलेट्स हो गए ना अब खा खा के। पायल ने क्या क्या किया है बीच में पता है? उसको है ना कैल्शियम की एक टैबलेट दी थी, वो इतनी बड़ी थी, तो इसको वो टैबलेट लेते टाइम उल्टी हो जाती थी, तो फिर डॉक्टर ने इसको चेंज करके दी, अभी तो सी छोटी छोटी टैबलेट दे दी। वो भी उसकी माँ। और पर इसको उल्टियाँ भी हो जाती है कभी कभी टैबलेट्स खाते खाते। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों इट्स अ प्रेगनेंसी जर्नी, सो बहुत चीज़ें बदलती है। मैं जस्ट आपको लगता है कि एक दिन छुट्टी भी होनी चाहिए टैबलेट्स को। हाँ, ये मुझे कभी बहुत बार ऐसा लगा कि यार आज नहीं लूंगी मैं टैबलेट्स, आज मुझे छुट्टी चाहिए। बट ये बैग किधर क्यों रखा है तूने? वो बैठता नहीं मेरे कबाड़ में, बड़ा है ना। तो अभी पायल मस्त सोएंगी। मस्त कहाँ से भाई, फैन चाहिए? आई एम योर फैन पायल। तो चलो गाइज, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। But if I lay down and I play dead